मैंने 5 दिए थे क्वेश्चंस। चलिए कोई बात नहीं, अभी करना फिर, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स हमारी चल रही थी, जिसमें हमने अभी आपको जो कुछ क्वेश्चंस कराए थे वो कराए थे 2 नंबर्स, ओनली 2 नंबर्स के लिए, ना कि 2 डिजिट नंबर के लिए, राइट। तो अगला वाला जो इसका टाइप लिखेंगे दैट इज टाइप 2। फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। टाइमर तो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, हाँ नंबर बेस थी। टाइप 2 फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स, फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। अब देखो आप फ्रैक्शन को क्या लेट करते हो, फ्रैक्शन होता क्या है, जब हम अपॉन में किसी नंबर को लिखते हैं तो व्हाट इज इट कॉल्ड, फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपॉन के ऊपर जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम, पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे। न्यूमरेटर को NU डॉट लिखेंगे, डिनोमिनेटर को DE डॉट लिखेंगे। क्लियर यहां तक, ओके ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ किस तरीके से देते हैं, जैसे आपको कह दिया इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर बाय दिस, या फिर ये कह दिया कि इन अ फ्रैक्शन इफ वी इंक्रीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इतना द फ्रैक्शन बिकम्स इतना, ऐसे, ठीक है। मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेकर के कुछ रिलेशंस दिए होंगे जिनको सॉल्व करके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपसे शुरुआत कहां से करनी है, यहां से करनी है। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, वेयर वही हो गया ना, वेयर x क्या है, न्यूमरेटर, y क्या है, और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर नहीं रहता। हाँ ये ठीक है जी, क्वेश्चन से समझेंगे इसको। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पेज नंबर 3.59, एक क्वेश्चन करेंगे हम फॉर्मूला नोटबुक में और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम अपने अपने रजिस्टर में, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर एक फॉर्मूला नोटबुक में करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सारा हमने इसी में लिख रहे हैं, सारा इसी में ये टाइप 1 टाइप 2 इसी में लिख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन चलो फिर रहने दो, फिर इसी में कर लो अगर इसी में किया हुआ है तो। राइट डाउन इफ 1 is added to both numerator and denominator of a fraction, it becomes 7 upon 8. And if 1 is subtracted from, खुल के इस वाले स्टूल पे बैठ ताकि तेरे को सामने दिखाई दे, ठीक है। बैग बेशक यहाँ पे रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सामने बैठेगा ना तो सीधे दिखाई देगा फिर, ठीक है। If 1 is subtracted from both numerator and denominator, it becomes 6 upon 7. Find the fraction फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहली लाइन कौन सी लिखनी है जी, यस, लेट द फ्रैक्शन
इज इक्वल्स टू x अपॉन y, वेयर x क्या है, y क्या है और 0 नहीं है। ये लाइन लाइन लिखने का आधा नंबर मिल जाता है बच्चे को, अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं किया तो। जिसको बोलते हैं ना कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट तो करना ही करना है। तो अगर नहीं भी आता ना करना और आपने ये लाइन लाइन भी लिख करके आ गए तो आपको हाफ मार्क तो ये लाइन लाइन लिखने का मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर मैं 1 को ऐड कर दूं, ऐड करने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। किस में ऐड कर दूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यानी x की जगह भी क्या लिख दूं, x प्लस 1, और y की जगह क्या लिख दूं, तो मेरे पास ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 7/8 बन जाता है। ठीक है, अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 के साथ आ जाएगा x प्लस 1, फिर इक्वल 7 के साथ आ जाएगा y प्लस 2, यही आएगा। आदित्य इसमें से एक टिश्यू पेपर निकाल दे, एक दे देना बस। हाँ तो एक दे दे, ये ले, इसको रैप कर रही तो इस पे इन्फेक्शन हो जाएगी। नहीं मैं अभी इसको रैप कर ले, इसमें नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगी। हाँ खुला मत छोड़ इसको, इसको ऐसे रैप कर ले, खोल के ना इसको रैप कर ले। हाँ बस, इस ताकि कुछ चीज ना लगे इस पे। तुम्हें ना इसको बैंडेज करना चाहिए थी, वैसे खुला नहीं रखना चाहिए इसको। करो जी मल्टीप्लाई, क्या आएगा, 8x प्लस 8 एंड इज इक्वल्स टू 1693। करो शिफ्टिंग, 7 हाँ जी भैया, करो आगे, शिफ्टिंग करो, करो आगे, करो कंटिन्यू करो खुद से। शिफ्टिंग करो, 8x 7y इधर माइनस में चला जाएगा और 8 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 8x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -1। हेलो, नीचे कोरियर वाला आया, कोरियर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, यहीं पे ऐसे पार्टीशन कर देना, बस इतना ही, जितना ही है ना इतना ही कर देना बस। यहां पे अगली इक्वेशन, अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे यहां प्लस किया था, अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो क्या लिखूंगी मैं, -1 अपॉन, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू 6/7। अब फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, अब ये -6 तो पहले से था, 7 इधर आकर के प्लस का हो गया। कितना आ जाएगा, यही आएगा, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब बिल्कुल ये वैसा क्वेश्चन बन गया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला। अब जरा फट से अपने आप से इसको सॉल्व करके मुझे जरा बता दो कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। अब तुम क्या करोगे उसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए किसको तुम चेंज करना, खत्म करना चाहते हो, x को या y को, x को इजी रहेगा, है ना। तो हमने इस वाली इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये वाले 8 से, और इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले 7 से, और फिर दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सॉल्व करके y आ जाएगा। खुद से करके दिखाओ जरा, इसको थर्ड में लिखेंगे।
थर्ड लिख लेते हैं, तुम खुश रहो। जो इक्वल है उनको सर्कल करना मत भूलना बस। इससे ना हमारे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन बनी रहती है कि भाई हमें अब करना क्या है। साइन चेंज कर दिए तो ये दोनों तो कट जाएंगे। शुभम तुम बताओगे मुझे कि इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा। माइनस के 49y और प्लस 48y को माइनस y, माइनस वाला बड़ा है, और इधर क्या आएगा +1 या -1? 1 क्यों आएगा वैसे जान सकती हो? 7 भी माइनस के हैं और 8 भी माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे ना। और साइन कौन सा आएगा? माइनस का, बड़े नंबर का नहीं माइनस का। जब दोनों को ऐड कर रहे हो तो साइन सेम रहता है। तो कितने आ जाएंगे? -15, और माइनस से माइनस, इसको बॉक्स में बंद करना है, इसको बॉक्स में बंद करना है, और उसके बाद ये वैल्यू पुट करनी है किसी भी एक इक्वेशन में, या तो 1 में या तो 2 में। अब मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा उसमें वैल्यू रखा करो जिसमें प्लस का साइन है। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में ही माइनस का साइन है, तो आप किसी में भी रख दो जिसमें तुम्हारा दिल करे, आपकी मर्जी है। या तो आप पुट कर दो इसको 1 में, या तो पुट कर दो 2 में, किसी भी एक में पुट करके और सॉल्व करके खुद से x बता दो मुझे निकाल के कितना है। 13 आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर fraction is equals to 13/50। बोलो जी, यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? क्वेश्चन ये वाला क्लियर हो गया या नहीं? अब इससे रिलेटेड ही एग्जांपल नंबर 7 है, वो आप मुझे खुद से करके दिखाओ जरा। एग्जाम्पल नंबर 7, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अब इसमें हमें दोनों में से सब्ट्रैक्ट या दोनों में ऐड नहीं करना, हमें सिर्फ एक में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें क्वेश्चन कह रहा है। शुभम बोलो पहली लाइन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन की? लेट द फ्रैक्शन इज वेयर x क्या है न्यूमरेटर, y क्या है डिनोमिनेटर, जो कि 0 नहीं हो सकता। लाइन लिख दो ये वाली पहले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली लाइन पढ़ो, वो क्या कह रहा है? फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। 1/3 बन जाता है कब? जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। सिर्फ न्यूमरेटर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखेंगे पुलकित? x -1 अपॉन में y एज इट इज लिखना है। ये नहीं कि खाली बस x -1 लिखा और y को लिखा नहीं, y को लिखना है, चाहे हम उसमें प्लस माइनस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो y को एज इट इज लिख देंगे। तो अब ये फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/3। पहली क्वेश्चन समझ आ गई?
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा जी? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। शिफ्टिंग कर दो, y को इधर ले आओ या ऐसे ही रहने दो, हम इसमें हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे, शिफ्टिंग मत करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे पार्टीशन करो। दूसरी इक्वेशन बताओ शिवम क्या आएगी? दूसरी इक्वेशन, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। सिर्फ आप मुझे डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है और पूरा का पूरा फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? y की जगह क्या कर देना है? 8 नहीं करना, y में 8 को ऐड करना है। क्या लिखेंगे? 8y लिखे, ऐड करते हैं तो 8y लिखते हैं या 8 प्लस y लिखते हैं? तो फिर प्लस 8 करना है। और x में क्या करेंगे? x में कुछ भी नहीं करेंगे, x में कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है सिर्फ व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर को हमें नहीं छेड़ना, वो एज इट इज रहेगा। बट ये नहीं है इसका मतलब कि हम उसको लिखेंगे भी नहीं, उसको हमें लिखना है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा फ्रैक्शन मेरे पास क्या बन जा रहा है? 1/4। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, फोर एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 8, यही बनेगी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, ये जो y की वैल्यू है इसको यहां पे पुट कर दो, बस ऐसे ही जैसे मैंने एरो लगाया ऐसे ही एरो लगा करके y की जगह यहां पे क्या रख देंगे हम? 3x माइनस 3। तो ये 4x तो एज इट इज, y की जगह क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3 और प्लस 8 भी एज इट इज। ये पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गई। अब आप इसे आराम से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। करो जरा, एलिमिनेशन से अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मर्जी करो। ये 3x गया इधर माइनस में, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? अब इसको कहां पुट कर देंगे? जैसे मैंने एरो लगाया आराम से कर सकते हो आप भी, ऐसे ही पूरे नंबर मिलते हैं, कोई कटता नहीं है नंबर, ठीक है। रख दो वैल्यू, तो y कितना आ जाएगा यहां से? 3 इंटू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y, कितना आ जाएगा? 15 माइनस 3 यानी कि 12। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 5 अपॉन दैट इज आर। बोलो क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं, 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने, एक और बता देती हूँ इसका, जिसमें एक में तो ऐड करते हैं, एक में सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके का। एग्जाम्पल नंबर 8 और देख लो, उसमें सिर्फ इक्वेशन बनवाऊंगी, सॉल्व आप उसे खुद करोगे। एग्जाम्पल 8, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 18 है। इफ द डिनोमिनेटर is increased by 2, the fraction becomes 1/3. Find the fraction. Find the fraction. रितेश फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन की? 2 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, दोनों में सेम फर्स्ट लाइन लिखी है। x माइनस वाई तो लिखवाई नहीं मैंने पहली लाइन। क्वेश्चन पढ़ पहले, सॉल्यूशन पढ़। मैंने सबसे पहली लाइन क्या लिखवाई है? फिर लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू when x is equal व्हेन नहीं वेयर, x is equal to और y क्या है? डिनोमिनेटर, और जो कि 0 नहीं है। अब बताओ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जस्ट रीड द फर्स्ट लाइन। इसका क्या मतलब है?
सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये रहा, डिनोमिनेटर ये रहा, तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू 18 है। क्या लिखूं? x plus y equal to ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, लगी समझ? सेकंड देखो, अब ये क्या कह रहा है, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर कौन है इन दोनों में? y, तो y को क्या करना है? इंक्रीज करना है। फॉर्मूला नोटबुक में लिखो, इंक्रीज के लिए क्या करते हैं? plus यस, इंक्रीज के लिए क्या करते हैं? प्लस। डिक्रीज के लिए क्या करते हैं? हम अपने कर लिए लिखवा है। हाँ, डिक्रीज के लिए इसको माइनस करते हैं, जिसने नहीं लिखा लिख लेना। देन फ्रैक्शन बिकम्स, यानी मुझे x को नहीं छेड़ना है, x तो वैसे ही रहेगा, y में से मुझे इंक्रीज कर देना है 2, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू y प्लस, शिफ्टिंग कर देंगे, 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब साफ दिख रहा है कि इसमें जो y है वो पॉजिटिव है, इसमें जो y है वो नेगेटिव है, तो एज इट इज ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख दिया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और इसको कर दिया सर्कल। अब जरा देखो, दोनों में अपोजिट साइन हो गए, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा पुलकित? 4x 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब ये कहां पुट करो, तुम्हारा मन तुम्हारी मर्जी, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। हाँ, पुट इन 1 में रख देती हूं मैं, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? यस, 18 माइनस 5 यानी कि 38। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 5/38। दैट इज आंसर। बोलो समझ आ गया या नहीं? समझ आ गया अच्छे से? नेक्स्ट हम करेंगे 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सो राइट डाउन नेक्स्ट टाइप 3। हाँ, फॉर्मूला नोटबुक में टाइप 3 2 डिजिट नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। 2 डिजिट नंबर। अब जरा ना इसका फंडा समझना, इसका फंडा है क्या चीज, क्या है ये 2 डिजिट नंबर वाला सिस्टम। कोई भी 2 डिजिट नंबर बोल दो अपनी मर्जी से, जो तुम्हारा दिल करे, कोई भी। अब 25 मैंने तो पहले सुनाई दिया, तो मैं वही लूंगी। ठीक है, 25। आप अब इसमें 2 डिजिट है, एक डिजिट कौन सी है और दूसरी डिजिट कौन सी है? 5 वाली डिजिट को क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और 2 को क्या बोलते हैं इसमें? टेंस। जो मतलब लेफ्ट मोस्ट है वो कहलाती है हमारी टेंस प्लेस डिजिट, और जो राइट साइड पर है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस डिजिट। यानी कि ये 5 जो है ये कौन सी हो गई? यूनिट प्लेस डिजिट। और ये 2 जो बना वो क्या बना? टेंस प्लेस डिजिट, है ना? तो हमने बचपन में इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी थी कोई सेकंड क्लास में, कि आप 25 को 2 into 10 और +5 लिख सकते हो। सीखी थी? कुछ याद है? क्यों नितेश? लिख सकते हैं ना 2 into 10 +5, जहां पे 2 into 10 क्या बनेगा? 20, और +5 करेंगे 25 आ जाएगा। अब जरा इसको जनरलाइज करते हैं। अगर मेरे पास 2 डिजिट नंबर XY है, ठीक है, और मुझे उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी? x into 10 और +y लिखूंगी या नहीं? तो मुझे 2 डिजिट नंबर को क्या लेट करना है? हमेशा ये लेट करना है। तो हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन क्या होगी कि लेट द 2 डिजिट नंबर
इज 10x प्लस 1। ये हमारे हर टाइप के 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन की पहली लाइन होगी, जहां पर y कौन सी डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट, और x कौन सी डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट। जो 10 से मल्टीप्लाई हो रही है वो टेंस प्लेस डिजिट है, जो किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है वो यूनिट प्लेस डिजिट है या वंस प्लेस डिजिट है। वंस प्लेस डिजिट भी बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट को। यहां तक समझ आया कि नहीं, आ गया? अब मुझे ये बताओ, इसमें ना हर क्वेश्चन में आपको एक लाइन मिलेगी, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स द नंबर बिकम्स, यानी कि इफ वी, नीचे ही लिखना है इसके, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो नंबर मेरा एक्स वाई था वो क्या बन जाएगा, देन जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, बन जाएगा। तो आप उसको क्या लिखोगे, 10y प्लस एक्स, यानी कि न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स, यानी कि x और y को चेंज करना है, 10 को वही रखना है जहां था। इतना समझ आ गया? अब उसके बाद वो क्वेश्चन में कुछ भी रिलेशन दे सकता है कि द न्यू नंबर इज इतने ग्रेटर देन द प्रीवियस नंबर, या दोनों नंबर को ऐड करने पर मुझे ये मिलता है, वॉट एवर, कुछ भी वो आपको कंडीशन देंगे जिसकी मदद से आपने x और y को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और फिर वो x और y की वैल्यू हम कहां रख देंगे, यहाँ पे, तो मुझे नंबर पता चल जाएगा। और किसी किसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट, तो हाउ मेनी सच नंबर एग्जिस्ट इज ऑलवेज 2 नंबर्स एग्जिस्ट। अगर 24 है तो 42, 62 है तो 26, तो हमेशा 2 नंबर ऐसे पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, इसको लिखो, फिर क्वेश्चन से समझते हैं इस कंसेप्ट को भी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। रितेश पढ़ो जरा एग्जाम्पल 9। पेज नंबर है 3.61। हाँ यही है। The sum of a 2-digit number and the number formed by interchanging its digits is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4. More than 5 times the sum of the digits in the first number. Find the original number. इस पे लिखो 2024 आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तुम समझ रहे हो कि 2 डिजिट वाला नंबर वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। 2 डिजिट वाले हो गए और तुम्हारे एज वाले क्वेश्चंस हो गए। एज वाले बहुत आते हैं। एग्जाम्पल ये 9 है, एग्जाम्पल 9, हाँ यही वाला है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। अब इसमें ना आपके पास सबसे पहली लाइन में एक वर्ड आ रहा है 2 डिजिट नंबर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से होगी कि लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस y। और दूसरी लाइन क्या होगी, आफ्टर इंटरचेंजिंग, कंफर्म तो होना है इंटरचेंज, हर बार है, हर क्वेश्चन में, इसमें भी है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर ऑब्टेन्ड क्या बन जाएगा। ये 2 लाइनें तो आपने सब में लिखनी है। अगेन सिर्फ ये लाइन लिखने का आधा नंबर मिल जाता है, सिर्फ ये लाइन लिखने का। हर एक में होगा, हर एक में, इस टाइप के हर क्वेश्चन में देख लेना, तुम कितने सारे क्वेश्चन करोगे सब में होगा, ये वर्ड सब में होगा। ये लाइन 2 समझ आई या नहीं आई? आप छोटी छोटी लाइन पढ़ेंगे और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो रितेश दोबारा से। जहां मैं कहूंगी स्टॉप, रुक जाना, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कैसे बनाते हैं इक्वेशन। बस द सम ऑफ
द सम ऑफ वर्ड आ गया, तो सम के लिए क्या करना है, आपने पहले प्लस का साइन लगा देना। लगा दो प्लस का साइन, लगा दिया। ऑफ के बाद पढ़ो, A 2-digit number. स्टॉप। अ 2 डिजिट नंबर, कौन सा था आपका 2 डिजिट नंबर? 10x. तो उसको एक तरफ लिख लो, 10x प्लस वाई, ब्रैकेट में करके लिखना। आगे एंड And the number formed by interchanging its डिजिट्स, स्टॉप। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यही नंबर होता है, तो ये यहां पे लिख दिया। यानी कि हमारे पास किसी भी नंबर और उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया उनका सम करने पर क्या मिलता है, इज 110। पहली इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं आई? दोबारा से पढ़ो, जहां जहां मैं कहूं स्टॉप उसको रुको और फिर समझो। पहले लिखा है द सम ऑफ, रुक गए, हमने सम के लिए प्लस का साइन लगा दिया, लगा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर, ये था 2 डिजिट नंबर, इसको एक तरफ लिख दिया। एंड के बाद पढ़ो the number formed by interchanging its दैट डिजिट्स, वो ये आ गया नंबर, उसको दूसरी तरफ लिख दिया। आगे पढ़ो इज 110. ये रहा, इज का मतलब इज इक्वल्स टू और 110। अब बताओ इक्वेशन बनानी समझ आई या नहीं? अभी ये बनी नहीं है, Solve. इसको बनानी है, सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये वाला 10x और ये वाला x मिल करके 11x हो जाएंगे, हो जाएंगे। और ये वाला y और ये 10y मिल करके 11y हो जाएंगे, और 11 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? पुलकित को समझ आया कि नहीं अच्छे से? शिवम, रितेश, ओम, आदित्य, शुभम, इश्ता, ईशानवी, खुशी, सबको क्लियर हो गया? सादिक, तुम्हें क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। अब दूसरी इक्वेशन के लिए फिर से जब मैं कहूंगी स्टॉप तो रुक जाना, आगे पढ़ो। If 10 is subtracted फ्रॉम, from स्टॉप। देख 10 लिखा और उससे पहले माइनस का साइन लगाना है। 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब 10 से पहले माइनस का साइन लगाना है, बाद में नहीं लगाना। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब किसी में से 10 को माइनस कर रहे हैं, तो जिसको माइनस करते हैं उसको माइनस के साइन के बाद में लिखते हैं। इतनी बात समझ आ गई? आगे पढ़ो। from the first number, फ्रॉम द first number. फर्स्ट नंबर कौन सा था? 10x प्लस वाई वाला, उसको पहले लिख दिया 10x प्लस वाई ब्रैकेट में। ये हमने 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया किसमें से? फर्स्ट नंबर से। तू समझ ले बेटा, क्लियर हो गया? 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। आगे पढ़ो। The new number is 4. द न्यू नंबर जो बनेगा यानी इज इक्वल्स टू लगा दिया, इज आगे क्या कह रहा है? 4 नहीं कह रहा, पूरा पढ़। इज 4 more than 4 more than 5 times the sum of the digits in the first Stop. number. 4 more than मतलब 4 और उससे पहले प्लस का साइन। 4 more than का मतलब प्लस 4, 5 टाइम्स यानी 5 और ब्रैकेट। 5 टाइम्स मतलब 5 और साथ में ब्रैकेट, और ब्रैकेट में लिखना क्या है? किसका 5 टाइम्स है? सम ऑफ डिजिट्स। अब सम ऑफ डिजिट्स का क्या हुई? x प्लस वाई। इक्वेशन बनानी आसान लग रही है या मुश्किल? सारा खेल इक्वेशन बनाने का है। जिस बच्चे को इक्वेशन बनानी आ गई उसके लिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। और अभी अगर आपको मैं इसकी सच्चाई बताऊंगी ना तो तुम हिल जाओगे। सी 3 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ये लाइन लिखने का आधा नंबर है, और 2 नंबर हैं आपके पूरे के पूरे 2 नंबर ये इक्वेशंस को करेक्ट बनाने के। यानी अगर एक बच्चे ने एक इक्वेशन भी करेक्ट बना दी तो 1.5 हो गए उसके, और अगर दूसरी भी करेक्ट बना दी तो 2.5 हो गए। अब रह गया आधा नंबर। अब आधा नंबर है सिर्फ सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकालने का। सोचो तुम। हाँ 1 इसका है, 1 इसका, और आधा ऊपर वाली लाइन लिखने का।
समझे नहीं? तो बताओ इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, कितना आएगा? 10x प्लस वाई माइनस 10, सिर्फ मैंने ब्रैकेट खोला है। रितेश, हमने इस -10 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की दोनों में? वो ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है। अगर ऐसे होता ना, ये देख, अगर ऐसे होता तो फिर -10 की इसमें भी मल्टीप्लाई होती और इसमें भी, लेकिन अभी ब्रैकेट नहीं है ना, तो इसका मतलब ये माइनस हो रहा है जस्ट। तो मैंने सिर्फ इस ब्रैकेट वाले के साइन को हटा दिया और इसको सिंपल करके लिख दिया। यहां पर है, यहां पर 5 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो आप 5 की इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे और तो क्या आएगा बता जरा? 5 की x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5x आएगा। 5 की y में करेंगे तो प्लस 5y आएगा। हाँ, आप शिफ्टिंग करनी है, जितनी भी x और y वाली टर्म है इन्हें इधर ले जाओ और ये जो माइनस का 10 है इसको इधर ले आओ। तो 10x प्लस y माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 प्लस 10। यही लाइन आ रही है सबकी? यही आ रही है लाइन? तो 10x और माइनस के 5x प्लस के 5x बच जाएंगे और प्लस के y और माइनस के 5y माइनस 4y बच जाएंगे। और 4 प्लस 10 कितने होते हैं? लगी समझ? ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आगे का काम आपका है, इसको खुद से सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। क्या करोगे उसके लिए? क्या करोगे उसके लिए? सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 10 माइनस एक्स, और इसमें पुट कर दो। सबसे आसान तरीका। जब भी x और y में कोई अकेला मिले ना, बस घेर लो उसे। अगर अकेला है तो फिर उसी को पकड़ लो और उससे ही दूसरी वैल्यू निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे आसान तरीका होता है ये, ठीक है? तो 5x एज इट इज माइनस 4 ब्रैकेट में y की जगह 10 माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू में क्या है? 14। सिंप्लीफाई करना जरा 4 की मल्टीप्लाई दोनों में। बोल शिवम, 4 की दोनों मल्टीप्लाई करनी है, बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज होगा। 40 बाहर भी माइनस है ना, प्लस 4x 40। ठीक है? अब ये 5x और प्लस के 4x 9x हो गए और ये 40 इधर चला जाएगा। कितना आ जाएगा? और 9 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। 6 आ गया x, यानी x इज इक्वल टू आ गया 6। और अब यहां से y कितना था? 10 माइनस एक्स, यानी कि 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 4। y इज इक्वल टू 4। x था 6, y 4। क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया? क्या मैं यहीं पे आंसर लिख के छोड़ दूं? नहीं ना? यस। तो ओरिजिनल नंबर इज 10x प्लस y, यहां वैल्यू रखेंगे। कितना आ जाएगा? 64। दैट इज द आंसर। बोलो, समझ आया या नहीं? अच्छे से समझ आया कि नहीं? एक और क्वेश्चन, अब उसमें भी इक्वेशन तुम्हारे से बनवाऊंगी मैं, ठीक है? यस। आदित्य पढ़ो एग्जाम्पल 10। The sum of the digits ऑफ अ two digit number. स्टॉप। आ गया वर्ड 2 डिजिट नंबर? क्वेश्चन में 2 डिजिट वर्ड आ गया ना? तो सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे शुभम? हाँ, सबसे पहली लाइन सॉल्यूशन की अभी तो लिखी है, क्वेश्चन चेक। लेट द फ्रैक्शन थोड़ी है। हाँ, लेट द 2 डिजिट नंबर इज, अरे अभी देख के बता देना क्या लिखवाई है अभी फर्स्ट लाइन। 10x प्लस y, उसके बाद अगली लाइन क्या लिखवाई है?
आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जो न्यू नंबर होगा बोल क्या बनेगा? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़ जरा। Is a fraction of the root है. तो मैं ही कह रही हूँ। The sum of the digits of a two-digit number is 8. 8 स्टॉप। सम ऑफ डिजिट्स का क्या मतलब होता है? X plus y. डिजिट क्या है इसकी? x और y है, उनका सम क्या है? x प्लस y। कितना है? 8 है। ये आगे पहली क्वेश्चन, अगली लाइन पढ़ो। And the difference between the number डिफरेंस बिटवीन, सिर्फ इतना पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? माइनस। इधर भी ब्रैकेट लगा दिया और इधर भी ब्रैकेट लगा दिया। किस किस का डिफरेंस कह रहा है? that formed by digits reversing the digits is 18. 18। यानी अगर मैं नंबर में से, यानी 10x प्लस y में से क्या माइनस कर दूं? वो नंबर माइनस कर दूं जो मुझे कब मिला है? जब मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया। आगे b है 18, तो मुझे 18 मिलता है। सिंप्लीफाई करो इसे, अभी 2 मत लिखना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ब्रैकेट ओपन करो, बोलो क्या आएगा? कुलगत क्या? वो ना कांस्टेंट को लेके आते हैं, एक्स और वाई को तो लेफ्ट में ही रखते हैं। ब्रैकेट ओपन करने हैं, माइनस बाहर है तो साइन चेंज होगा। क्या लिखेंगे? 10/, प्लस 8 क्यों लिखेंगे? बाहर माइनस नहीं है, माइनस एक्स। आप लाइक टर्म्स देखो, 10x और ये माइनस के x। 10x तो है प्लस के और माइनस x है माइनस के। कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 9x आ गया। और ऐसे ही यहां से माइनस के 9y, 9 ले लिया कॉमन, कितना आएगा आगे? 18/9, 2 आ जाएगा। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अभी तो बहुत ही आसान हो गया। फर्स्ट वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, x प्लस वाई जो कि 8 था, और इसमें सर्कल कर दो। किस किस को? माइनस वाई और प्लस वाई को सर्कल कर दिया, ये कट गए। कितना बचा हमारे पास? 2x और इधर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आ जाएगी 5। तो अब ये x की वैल्यू कहां रख देंगे? मैंने बताया था उस इक्वेशन में रखना जिसमें प्लस का साइन हो। तो कहां रख देंगे? 1 पे। पुट इन 1। क्या थी? यानी 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y कितना आ गया? 3। y आ गया हमारे पास 3। क्या ये आंसर आ गया? नहीं आया। तो क्या लिखेंगे? द 2 डिजिट नंबर इज, क्या बनेगा? 10x प्लस y में वैल्यू रखी 10 इंटू 5, क्या नंबर बन गया? आसान है या मुश्किल है? रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं। हाँ, रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, एग्जांपल 11 वो 2025 में आया है, वो आप मुझे खुद से करके दिखाओगे, उसके बाद मैं आपकी छुट्टी करूंगी। ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 11 और इस पे लिख लो 2025। द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits। क्वेश्चन मत लिखना, is 66 if difference of its digits is 2
फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन मुझे खुद से करके दिखा दो और उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। सबसे पहली लाइन वही लिखनी है, सेम इक्वेशन बनानी है। डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का क्या मतलब है, दोनों को माइनस करना है। आपके पास आंसर जो आना चाहिए ना वो 24 या 42 आना चाहिए। डू एंड चेक।